हूँ राकेश जी, आपसे पूछता हूँ, आपने भी कुछ चीजें की हैं, और जो है मोदी जी भले ही दावा करें कि वो 56 इंच का सीना और तमाम और क्या क्या, लेकिन ओवरऑल सारा कुछ अब मुट्ठी खुल चुकी है। वो अब वो नहीं है कि हम कहते थे बंद मुट्ठी खाकी और खोली आप ही ने। क्या कहेंगे आप? क्या अब ये जो बहुत सारा तो सारा कुछ कह गए हैं बोरा जी, लेकिन फिर भी जो कुछ और अंश बचते हैं एक एक के बाद, लेकिन पहले आप क्या संभावनाएं देख पा रहे धन्यवाद संजीव जी। देखिए, ये जो दौरा है पुतिन साहब का 30 घंटे का, ये महत्वपूर्ण तो है भारत के लिए, लेकिन जैसा अभी बोरा जी कह रहे थे कि इससे क्या हासिल होगा, इसको लेकर के कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए। देखिए, जहां तक सौदों का सवाल है, तो आप सामरिक दृष्टि से उनसे समझौता कर लें, तेल के लिए कोई नए सिरे से सोचना, उससे कुछ होना जाना नहीं। ये दुनिया तो चली रही है, तेल का खेल और हथियारों की खरीद फरोख्त का। असली बात यह है कि इस समय जो वैश्विक परिदृश्य है, जिसमें आप लगातार अकेले पड़ रहे हैं, उसमें रूस का आपके साथ खड़े होने का कितना महत्व है। क्या आप उन लोगों को संतुलित कर पाएंगे जिनके बारे में अभी संकेत दिया गया है? क्या आप अमेरिका को बैलेंस कर पाएंगे? क्या आप चीन के खेमे में जाके खड़े हो पाएंगे? और ये जो आज स्थिति आई है, 4 साल बाद पुतिन साहब यहाँ आए हैं, तो ये जो आधार भी जो दिया है, ये आधार कोई मोदी जी का बनाया आधार नहीं है। ये जो रूस भारत की तरफ हाथ बढ़ा रहा है या अपनी कुर्बत दिखा रहा है कि हम आपके बहुत करीबी हैं, तो ये एक दिन का खेल नहीं है। ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू होता है, जिनको ये रोज गालियां देते हैं। तो मुझे तो लगता है कि सबसे पहले इस दौरे का अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं मोदी जी, तो पहले पुतिन को ले जाएं नेहरू जी की समाधि पर, वहां फूल माला चढ़वाएं, खुद भी चढ़ाएं, प्रायश्चित कर लें, और उसके बाद ये समीक्षा करें कि रूस के साथ खड़े होने से भारत को कितना लाभ होने वाला है। कूटनीतिक, राजनयिक, सामरिक छोड़ दिए, सौदेबाजी छोड़ दी। सौदे का तो आपको बता ही दिया वोरा जी ने कि आप रूस से क्या खरीद सकते हैं। रूस के पास कुछ है नहीं देने के लिए, और आपके पास भी रूस को देने के लिए कुछ ज्यादा नहीं। सर्विस सेक्टर अमेरिका सबसे ज्यादा आपके पास है, वो आपको पैसा देता है। और जहां तक डॉलर का मामला है, डॉलर से ही आपकी दुनिया चल रही है, और डॉलर के मुकाबले रुपए की जो स्थिति है, और वो तो इतिहास बना चुकी है, और वो तो मोदी की उम्र से भी ऊपर निकल चुकी है। तो डॉलर अभी, ये भी रहस्य आया है कि डॉलर बेच के, जैसा अभी कहा था कि युआन खरीदे गए और रूस को भुगतान किया गया, तो ये डॉलर बेचने से ही हमारा रुपया और नीचे चला गया। तो आप इधर रुपये को संभालें कि अमेरिका को संभालें कि चीन को संभालें कि रूस को संभालें, आप बड़े पसोपेश में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय आप पुतिन को बुला रहे हैं, उस समय दुनिया में आपकी हैसियत क्या है? क्या पुतिन के समर्थन के बिना, यानी रूस के समर्थन के बिना, आप वैश्विक मंचों पर अकेले खड़े रह सकते हैं? क्या आप यूरोप को आंख दिखा सकते हैं? क्या अमेरिका की हैकड़ी निकाल सकते हैं? या आप चीन से जो आपके संबंध है, और अंदर अंदर आप स्वदेशी स्वदेशी का जो माला जप रहे हैं, अलग जगाए हुए हैं, क्या उससे निपट सकते हैं? तो इतनी गुत्थी है। इस गुत्थी में 30 घंटे में आप रूस के से क्या हासिल करेंगे, इस पर सबकी नजर है। हाइप तो क्रिएट करा लिया आपने, आपका मीडिया है, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया जो है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कुछ हो पाएगा कि नहीं, इसको लेकर के सभी को संदेह है। वोरा जी को भी संदेह है, मुझे भी है, आपको मन में भी शायद यही हो कि हासिल क्या होगा। सवाल वही है, जैसे अभी कहा कि राष्ट्रपति आ रहे हैं, तो राष्ट्रपति के इक्वल स्टेटस पे उन्हें वोट दिया जाना चाहिए था। मैं उसको ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए नहीं मानता कि हमारा राष्ट्रपति तो दही मिश्री खिलाने के लिए होता है। वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी जरूरत न राम मंदिर के शिलान्यास में होती है, न लोकसभा के शिलान्यास में होती है, और न विदेश से कोई बड़ा मेहमान आता है तो उसके साथ में होती है। लेकिन संकट ये है कि अगर आप भारत की ताकत दिखाना चाहते हैं दुनिया को, तो रूस के साथ बातचीत करते हुए आपको अकेले नहीं बैठना चाहिए। आपको लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता को भी साथ में बैठाना चाहिए, उनसे अलग चर्चा करानी चाहिए। आप अलग चर्चा कीजिए, जिससे पूरी दुनिया में ये संदेश जाए कि भारत अंदर भी ताकतवर है और बाहर भी उसकी दोस्ती अच्छे लोगों से हो रही है। अच्छे लोगों से मतलब पुराने लोगों से हो रही है, जिनसे दोस्ती बीच में कमजोर हो गई थी किसी वजह से। और ये मौका था कि भाई पुतिन ने तो आपको खुश कर दिया था, आपके रूस का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान देके आप भी उनको भारत रत्न देने की घोषणा कर देते, तो हो सकता था पुतिन थोड़े पतिया जाते, पतियाना एक लोक भाषा का शब्द है, थोड़े पिघल जाते, और वो कुछ कठिन शर्तें नए रिश्ते बहाल करने के लिए आपके सामने न रखते।
लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होगा नहीं। 30 घंटे के प्रहसन में भारत के हिस्से में कुछ नहीं आएगा, उल्टा जाएगा। वो अमेरिका के मुकाबले जो अमेरिका का दबाव है भारत पे, उसका लाभ रूस उठाना चाहता है। उसका लाभ रूस का दोस्त चीन उठाना चाहता है, तो दोस्त का दोस्त दोनों मिलके आपका लाभ उठाना चाहते हैं। और आप इन दोनों से कितना लाभ उठा पाएंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आप लगातार घाटे के सौदे करते रहे। आपने जहां भी सौदा किया है, चाहे अमेरिका से किया हो चाहे चीन से किया हो, घाटे का सौदा किया है। तो इस बार देखते हैं कि आपकी तिकड़म कुछ काम आती है या नहीं आती है। 30 घंटे यानी 4 घंटे तो स्वागत सत्कार में चले जाएंगे, 25-26 घंटे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन पर नजर आपको भी रखना है, हमको भी रखना है, क्योंकि ये भारत के मुस्तकबिल का सवाल है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम विश्व गुरु बनने की होड़ में पुतिन नहीं है, शी जिनपिंग नहीं है, ट्रंप साहब नहीं है। वो होड़ हमारी अकेली अपनी टक्कर अपने से है, या फिर शाहजहां से वाला मामला है, तो वो तो छोड़ दीजिए। विषय ये है, क्या हम इस अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते रूस की मदद से कुछ राहत की सांस ले पाएंगे इस दौरे से, या नहीं ले। ये सारा का सारा सिलसिला चल रहा है। उसमें जो अरुण जी बात कर रहे थे, अरुण सर, ये वो है, देखिए, हम आपने भी कहा था, एक तो ये है, यही इसकी आप जिक्र कर रहे थे, नवनीत कुमार सहगल रिजाइन, प्रसार भारती चेयरमैन जो है, ये मसला ये है कि क्या है। उसके अलावा जो दूसरा था, देखिए, ये भी मसला है कि ये मसले पे भी कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े हो ही रहे। ये सारा का सारा हिरन जोशी वाला, वो ये शीतल पी सिंह साहब ने उसको रेज किया था, और सारा का सारा। उसके साथ में मैं एक वो जरूर सुना देता हूँ, बाइट है मेरे पास, वो जो सवाल खड़े कर रहे हैं, कांग्रेस क्या कह रही है, इसको सुनिएगा। ये सुनिए। सरकार को इसमें खुलासा तो करना पड़ेगा। हिरेन जोशी कोई छोटा नाम नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर व्यक्ति, जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, आप लोगों को का गला घोंटने का बहुत काम किया है, और अब चर्चा में भी हैं। उनके साथी एक हैं जो लॉ कमीशन में अभी 7 महीने पहले ही आए थे, उनको आनंद फानन में बाहर कर दिया लॉ कमीशन से। सुना सरकारी घर भी खाली करा दिए। क्या हो रहा है, देश को जानने का हक है। उनकी बिजनेस पार्टनर्स कौन कौन है, यह भी देश को जानने का हक है। क्या बिजनेस कर रहे थे हिरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर, यह भी देश में को जानने का हक है। कौन सी बेटिंग ऐप थी, क्या था, किसमें वो हिस्सेदारी है उनकी, चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। और अगर सरकार जल्दी बाहर आकर कुछ नहीं बोलेगी, खुलासा नहीं करेगी, स्पष्टीकरण नहीं देगी, तो जाहिर सी बात है ये चर्चाएं चलेंगी मोबाइल्स पर। भले आप कितनी ऐप्स ले आइए, जो लोगों को जानकारियां मिल रही हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से ही मिल रही हैं, तो वो जानकारियां सबके पास जा ही रही हैं। बहुत सारी सुनाए बिजनेस इंटरेस्ट हो गए इनके, विदेशों में इनके क्या लिंक्स हैं, जब विदेश यात्रा की, क्या राष्ट्र के हितों का कोई समझौता किया हिरेन जोशी ने अपने साथियों से मिलकर अमेरिका में या जहां भी गए हों, ये सारी खुलासे अब आएंगे। ये देश जो है ना, लोकतंत्र को आप इतनी आसानी से मार नहीं सकते। कोशिश बहुत कर ली आपने। अब प्रधानमंत्री के कार्यालय पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसके रिश्ते, व्यावसायिक रिश्ते, उसके निजी रिश्ते, क्योंकि निजी कुछ नहीं होता प्रधानमंत्री के कार्यालय में, क्या निजी है, सार्वजनिक ऑफिस है वो। क्या संबंध किससे हैं, उन संबंधों का क्या नुकसान इस देश को हुआ, ये पारदर्शिता से देश को जानने का हक है। और सरकार का कर्तव्य है कि पारदर्शिता से हिरेन जोशी का पूरा प्रकरण देश के सामने रखें। ये है। और इसके अलावा ये भी आ गया, देखिए, इसके बाद शीतल पी सिंह साहब से मैंने इसलिए शुरू किया था, उनका एक और है, ये वो कह रहे हैं हिरेन जोशी अभी अपने पद पर बने रहेंगे। 24 नवंबर से वो उन सर्कल्स से में गायब हो गए थे जिन्हें वे नियंत्रित और सूचित किया करते हैं, लेकिन आज वहां वे पुनः नमूदार हो गए। उच्चतम स्तर पर डैमेज कंट्रोल किया गया, लगता है चूंकि संसद का सत्र चल रहा है, यहाँ लाके छोड़ा उन्होंने। सवाल है राकेश जी, ये जो एक मसला है, मैं इसके बाद सोनिया गांधी पे और करना चाहूंगा, तो छोटा सा एक मैं नोट चाहूंगा, टिप्पणी चाहूंगा आपकी, कि ये जो है, मैं अंतर्राष्ट्रीय मसले से राष्ट्रीय पर लौटा था, क्योंकि मैं कह रहा था, मैंने ओपनिंग रिमार्क में कहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर जो कठिनाइयां हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, अपने घर में भी है बाहर भी, इस पर क्या कहेंगे। पूरा जो चल रहा है प्रसार भारती के
चेयरमैनशिप से इस्तीफे की बात हो गई है, या इसका हिरन जोशी जी का मसला जो मामला है, छोटा छोटा एक नोट फिर मैं इसके बाद करता हूँ, सोनिया गांधी पे खत्म करूंगा। उनका एक आपको सभी को और दर्शकों को सुनाऊंगा कि उन्होंने कुछ आज बहुत खामोशी और चुप्पी तोड़ी, तो क्या कुछ कहा उस पर चलूंगा, लेकिन पहले इस पे आप। संजीव जी देखिए, ये जो 3 घटनाक्रम हुए हैं, इसको लेकर के अगर हम ये मानकर चल रहे हैं कि सरकार परेशानी में आ गई है तो गलत होगा। सरकार कभी परेशान ये होती ही नहीं है। ये जब एक्सपोज हो जाती है तो धीरे से दाएं बाएं से कुछ ना कुछ कर देती है, हटा देती है, छुट्टी पे भेज देती है। अब हिरेन जोशी के बारे में आपने ट्वीट दिखाया कि वो फिर से नमूदार हो गए, तो ये बेशर्म लोगों की सरकार है। इसे एक्सपोज होने के बाद शर्म आती ही नहीं है। तो प्रसार भारती में क्या कुछ गड़बड़ हुआ वो अभी अरुण भाई साहब ने शुरू में कहा ही था कि कैसे कैसे लोगों को कहाँ कहाँ बिठा दिया और बेचारे को जाना पड़ा। मतलब उसने तो आपके हुक्म का पालन किया, हुक्म उदूडी नहीं किया और उसकी खुद की छुट्टी हो गई। हिरेन के बिना पीएमओ नहीं रहा, वो सेवा तीर्थ हो गया है। तो सेवा तीर्थ का काम हिरेन के बिना चल नहीं सकता, क्योंकि देखिए गुजरात के से आते हैं प्रधानमंत्री तो उन्हें गुजराती ही चाहिए। उनको अरुण दीक्षित या राकेश अचले सिन्हा साहब से काम नहीं चलेगा, क्योंकि गुजरात मॉडल अलग है देश चलाने का। तो इन सब चीजों से संसद के चलते सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बेशर्मी से उनको जिस कान से सुनना है उस कान से निकालना है। जितने विधेयक तैयार करके रखे हैं वो थम्पिंग मेजोरिटी से उनको पारित करा देना है। असली मामला तो वही है। लौट के आते हैं, अगर आप मुझे 1 मिनट देते हैं, ये जो पुतिन का जो मामला है, पुतिन आए हैं तो ये हमारे जो प्रधानमंत्री जैसे विदेश दौरे करते हैं वैसे दौरे नहीं कर रहे हैं। पुतिन हमारे प्रधानमंत्री के आइडियल जरूर हैं, वो उनकी तरह आजन्म प्रधानमंत्री रहना चाहते हैं। जैसे उन्होंने आजन्म राष्ट्रपति रहने का एक अपना कानून संशोधन करा लिया, और जिस ढंग से वहां चुनाव होते हैं वैसे चुनाव वो यहाँ चाहते हैं। लेकिन पुतिन की जो तैयारी है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। वो कैबिनेट, अपनी आधी कैबिनेट लेके साथ में आए हैं। उनके साथ 200 जर्नलिस्ट, 200 पत्रकारों का दल आया साथ में, 200 पत्रकार। पत्रकार तो छोड़ दीजिए, पत्रकार तो बेचारे क्या फैसले में हिस्सा लेते हैं, लेकिन आधा मंत्रिमंडल है। उद्योग मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, सूचना मंत्री, जाने कौन कौन से मंत्री, और 75 कंपनियों के सीईओ को अपने साथ के लाए। ये सीधे 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 सौदा करो। उनको हिरेन की, उनके वहां हिरेन नहीं चलता, वहां तो सीधे सीधे काम होता है। तो वो फायदे का दौरा होने वाला है, और मोदी जी बस केवल खीसे निपोड़ते रह जाएंगे, हाथ तालियां बजाते रह जाएंगे, और डरे हुए तो हैं। जैसा अभी राहुल गांधी ने भी कहा, मैंने भी शुरू में कहा था कि जिस ढंग से एलओपी के नेता को किसी विदेशी मेहमान से दूर रखने की साजिश की गई है, तो ये डर है। वो संसद से नहीं डरते, वो राहुल गांधी से डरते हैं कि वो अगर रूसी में बात कर रहे हो और वो कह देंगे क्या चल रहा है, और ये कह रहे हैं साहब हमारे यहाँ तो वोट चोरी चल रही है, चौकीदार चोर है, वो रसिया में बात कर रहे तो ये क्या कहेंगे, समझ में ही नहीं आएगा। अपने उससे पूछेंगे दुभाषिया से तो वो डर के मारे बता नहीं पाएगा। इसलिए वो कह रहे भाड़ में जान दो, एलओपी को दूर रखो। तो कुल मिला के हिरेन का मामला बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। उनके हर स्तर पर सेवा तीर्थ की जितनी सीढ़ियां हैं तब पर एक एक हिरेन बैठा हुआ है। मंत्री हमारे यहाँ कुछ कर नहीं पाते, मंत्रियों को साथ में प्रधानमंत्री विदेशों में ले नहीं जाते, तो हिरेन ही मंत्री हैं, हिरेन ही पीएमओ है, हिरेन ही सेवा तीर्थ है। ये मानकर आप चलिए जी। ठीक सवाल तो वही है ना राकेश सर, AQI भी आप पानी छिड़क कर ना अपना, आप जो है अपने स्नान के लिए जो है छठ पर जो है जमुना का सृजन कर लेना, क्या क्या नहीं हो रहा। और आप कह यही रहे कि जो है वो ना करें, ड्रामा ना करें, और फिर इस तरीके का सीन। छोटी छोटी टिप्पणी आपकी, मैं अरुण जी पे खत्म करता हूँ। पहले राकेश जी आप। संजीव जी, ड्रामा के लिए एक मंच की जरूरत होती है, एक पर्दे की जरूरत होती है, वो सब हमारी सरकार के हाथ में है। तो ड्रामा तो वही कर रहे हैं। और जिस ढंग से सोनिया गांधी जी ने अपना गुस्से का इजहार किया है, वो एक सामान्य व्यक्ति का गुस्सा है। दिल्ली की आबादी वाकई में दम घुट रही है। कितने दिनों से लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ मेडिकल इमरजेंसी लगाओ, विशेष व्यवस्थाएं करो, लेकिन सरकार की प्राथमिकता में वो नहीं है। संसद आज 4 दिन से चल रही है, अभी तक दिल्ली के जो प्रदूषण पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये मैंने शुरू में जैसे कहा कि ये बेशर्म की सरकार है, इस कान से सुनती है उस कान से निकाल देती है, और ड्रामा ही इनका परम धर्म है। ये ड्रामा संसद के भीतर भी कर रहे हैं, ड्रामा संसद के बाहर भी कर रहे हैं। और अभी पुतिन साहब के साथ जो इनकी जो 30 घंटे की मुलाकात है, ये भी उसी ड्रामे का एक हिस्सा है जी। बिल्कुल बिल्कुल।